रांची से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अंधविश्वास और डायन बिसाही के शक में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में ये मामला हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश निकला है। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में इतवारी कुमारी की हत्या का मामला अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। शुरुआती तौर पर इस मौत को हादसा बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की परतें खोल दी हैं। पोस्टमार्टम में ये साफ हुआ है कि महिला को 2 गोली मारी गई थी। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की तो सामने आया कि हत्या जादू टोना और डायन बिसाही के अंधविश्वास के चलते की गई थी। पुलिस के अनुसार मृतका के देवर सोनाराम लोहरा ने 2 लाख रुपए में शूटर बुलवाकर हत्या करवाई। आरोप है कि सोनाराम के एक पुत्र और एक पुत्री की मौत के बाद इतवारी कुमारी पर डायन होने का आरोप लगाया गया था। हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए महिला को घर के चूल्हे में जलाने की भी कोशिश की, ताकि मामला हादसा लगे। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोनाराम लोहरा, सोमा लोहरा, लखीचरण मुंडा, कालीचरण लोहरा, अमित लोहरा और विष्णु महतो को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि ये अंधविश्वास से जुड़ा गंभीर आरोप है। महिला को गोली मारकर हत्या की गई थी और बाद में इसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 फरवरी को शाम में तमाड़ थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव तालाडी में एक इतवारी कुमारी है, जिसकी चूल्हे में आग लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और उसको वहां पे इंक्वेस्ट की और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में पता चला कि जो इतवारी कुमारी है, जो मृतका है, उसको 2 गोलियां लगी। तो इस बात की सूचना फिर परिजन को दी गई और परिजन के स्टेटमेंट के आधार पे इसमें अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एक मर्डर केस और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया। कान का इन्वेस्टिगेशन एसडीपीओ बुंडू के नेतृत्व में हुआ, जिसमें थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया। इसमें जो अभियुक्त जो मास्टरमाइंड है सोनाराम लोहरा, वो उसकी भाभी लगती थी अभियुक्त। तो सोनाराम लोहरा के 3 पुत्री थी और 1 पुत्र था। तो पिछले साल 1 पुत्र और 1 पुत्री की डेथ हो गई अक्टूबर में। तो सोनाराम लोहरा को ये लग रहा था कि ये जादू टोना करती है और उसी की वजह से उसके एक बेटा और एक बेटी की डेथ हो गई है। तो उसने किसी से कंसल्ट भी किया था, एक झाड़ फूक करने वाले से। उसने भी बताया कि जो इसमें जादू टोना कर रहा है वो उसी गांव का है। तो इनका शक और भी इस पे मजबूत हो गया और उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की। आसपास के जितने 2-3 घर है जो इनके गोतिया हैं, उन लोगों ने प्लानिंग की कि कब कैसे इसको मारे। तो सोनाराम लोहरा ने अपने साला को, जिसका नाम अमित लोहरा है, उसको बोला था कि एक शूटर का व्यवस्था करे और उसको पैसे वो जितने मांगेगा वो दे देगा। तो 2 लाख में बात हुई। एक शूटर उसने नामकुम से बुलवाया। पहले भी 3-4 बार उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन देखा कि आसपास मूवमेंट हो रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन उसका पति मेला देखने गया था, वो खाना बना रही थी, तो 2 गोली उसको मारी और फिर उसकी बॉडी को उसी चूल्हे में डाल दिया, जिससे वो झुलसकर मर गई। तो इस कांड में अभी तक 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक शूटर जो विष्णु महतो है, वो नामगुम का रहने वाला है। इस कांड में उपयोग हुए 2 मोटरसाइकिल और एक जो पिस्टल है, देसी पिस्टल, वो बरामद हुआ है और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, उसकी भी गिरफ्तारी विद टाइम की जाएगी। सर, जो आरोपी है जो गोली मारा, अभी तक तो आपराधिक इतिहास हमें नहीं मिला है और हम लोग इसमें और दूसरे थाना से भी फाइंड आउट करवाएंगे कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं। सर, झारखंड में इस तरह की जो घटना है डायन बिसाही प्रशासन की तरफ से कि पब्लिक में कुछ अवेयरनेस आए? नहीं, इसका तो हम लोग देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही है डायन बिसाही को लेके और इसके अवेयरनेस के लिए भी हम लोग कदम उठा रहे हैं और इसका एकमात्र उपाय है कि लोगों में अवेयरनेस हो
और इस तरह के कोई भी कांड है उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको सजा मिले। तो हाँ, क्या इस घटना में कोई जमीन का विवाद सामने तक आया? तो डैन बिसाही जैसे मामले में अक्सर बैकग्राउंड में जमीन के कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से आरोप लगाए गए। नहीं, अभी तक इसमें जमीन का कोई विवाद सामने नहीं आया है। जो मास्टरमाइंड है सोनाराम लोहरा, जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी, उसके 2 बच्चों की डेथ हो गई। एक जो 9 महीने की बच्ची थी और एक 4 साल का नवजात शिशु उनका, उसकी डेथ हो गई थी, जिसका वो आरोप वो अपनी भाभी पे लगा रहे थे और उसी के कारण ये पूरा घटना हुआ। ठीक है सर। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।